गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे फोल्ड एंड फॉल्स के बारे में। उनके कितने प्रकार के फोर्सेस उसमें लगते हैं जिसके कारण से फोल्ड एंड फॉल्स का निर्माण होता है। ठीक है। हम लोग फोल्ड और फॉल्स का डेफिनेशन भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इसमें कंप्रेशनल फोर्स के कारण होता है, इसमें टेंशनल फोर्स के कारण होता है, वॉलन एम्फरेंस। तो उसके फोर्सेस पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है और उसके उनके लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। मतलब बल पढ़ चुके हैं, स्वरूप, प्रकार और स्थल रूप के बारे में पढ़ना है। आज की क्लास हमारे लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम लोग वही स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संरचना में क्या है? पहले संरचना में क्या बता रहा है कि वेव लाइक बैंड्स आर फॉर्म्ड इन क्रिस्टल रॉक ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स। अभी हमने बात की कि जो फॉल्स है कंप्रेशनल फोर्स के कारण होता है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण होता है और वेव लाइक बैंड्स बनता है। देखो ये वेव लाइक बैंड्स बन रहा है, वेव लाइक बैंड्स है कि नहीं। और ये कहाँ पे हो रहा है? अर्थ सरफेस के ऊपरी सतह पर जो क्रिस्टल रॉक है, क्रिस्टल रॉक है उस पे होता है। इधर से भी फोर्स लगता है, इधर से भी फोर्स लगता है, तो क्या बन जाता है? कंप्रेशनल फोर्स के कारण यह वॉलन का निर्माण हो जाता है। वॉलन का स्ट्रक्चर तो पता है, वेव लाइक शेप होते हैं, लेकिन उसके पार्ट्स का नाम क्या है? सबका पार्ट्स नाम दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस वेव लाइक प्लेटफॉर्म में जो है, इसमें जो उठा हुआ भाग होता है इसको एंटीक्लाइन कहते हैं, जिसको अपनति कहते हैं। और ये धंसा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? सिंक्लाइन कहते हैं, अभिनति कहते हैं। ठीक है। समझ गया? उसके बाद ये जो ढलाव है उसको हम नति कहते हैं, नति। और ये जब यहाँ से अगर ढलाव से दोनों साइड से अगर पानी आएगा तो कहीं से तो वो बहेगा ना, और वो जिस एरिया से बहेगा उसे हम नदी लंब कहेंगे। उस एरिया को अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? नदी लंब। क्यों नदी लंब नाम दिया गया? क्योंकि ये नदी के परपेंडिकुलर में होता है, 90 डिग्री में होता है। ठीक है। देखो, और इसको इंग्लिश में स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, समझ गया? एंटीक्लाइन सिंक्लाइन समझ गया, नति और अभिनति भी समझ गया, मतलब नति और नतिलंब भी समझ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नति और अभिनति के साथ नति मतलब हमको क्या है? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में अभी बात किए थे। देखो दिया है अप फोल्डेड रॉक आर्च लाइक, और सिंक्लाइन में अप डाउन फोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर है। वही चीज़ है बस। अब एक चीज़ और इसमें आ जाता है कि एक बड़े से क्या है, एक बड़े से एंटीक्लाइन में, बड़ा एंटीक्लाइन है उसमें छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन पाए जाते हैं। वैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एंटीक्लोरियम, मतलब समअपनति। हम बोलेंगे एक बड़े से सिंक्लाइन में, ये सिंक्लाइन है, छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं ना, ये देखो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंक्लोरियम, समअभिनति। बात समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो ही लिखेंगे कि एक बड़े से, जब आंतरिक बल के कारण निर्मित फोल्ड में एक बड़े से अभिनति में छोटे छोटे अपनति और अभिनतियाँ पाई जाती हैं, उसी को हम समअपनति। और उस वजह से उसका उल्टा कि नीचे धंसे हुए भाग को जो बड़े से सिंक्लोरियम मतलब अभिनति में छोटे छोटे अपनति और अभिनतियाँ पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिंक्लोरियम, मतलब समअभिनति। अब नेक्स्ट क्या है? हम टाइप्स ऑफ वॉलन के बारे में पढ़ेंगे। वॉलन के कितने प्रकार होते हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है क्या है? सिमेट्रिकल फॉल्स। सिमेट्रिकल फॉल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलिए देखते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्स किसे कहते हैं? सममित वलन।
वैसे वलन जिसकी जो है दोनों भुजाएं बराबर होती है और दोनों का एंगल जो है ढाल, एंगल के कारण ही ढाल, एंगल से ही पता चलता है ना कितना ढाल है। अगर एंगल ज़्यादा है तो ढाल ज़्यादा होगा, अगर एंगल कम है तो कम होगा। ठीक है, तो उसकी ढाल और जो भुजा होते हैं दोनों आमने सामने वाले बराबर होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन, और मतलब एंटीक्लाइन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्स। सिमेट्रिकल फॉल्स का डेफिनेशन आएगा, उसके भुजा और ढाल बराबर होते हैं। दूसरा है असिमेट्रिकल फॉल्स, असममित वलन, जस्टिस का अपोजिट, उसकी क्या है, भुजा और ढाल असमान होते हैं। सिंपल सी बात है, जो इसका जस्ट अपोजिट है, भुजा बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, और देखिए ढाल ही कम है ये ज़्यादा है, 90 डिग्री लगभग है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल फॉल्स, असममित वलन। जैसे एग्जाम्पल में दक्षिण पेनाइन का पर्वत जो है कहाँ है, ब्रिटेन में, वो इस टाइप्स का जो पर्वत है वो पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप्स क्या है, तीसरा में है एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन किसे कहते हैं, वैसे वलन जिसकी एक भुजा जो है बड़ा होता है और एक छोटा होगा, ये तो जानते हैं। जैसे कि हम असिमेट्रिकल वलन अभी पढ़े, उसमें उस टाइप में होगा असममित वलन में। तो लेकिन इसमें बस एक कारण है कि जो दूसरा भुजा का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, डीप एंगल 90 डिग्री होगा, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोक्लाइनल। मोनोक्लाइनल मतलब एक दिग्नत वलन। ठीक है, वैसे वलन जिसकी एक भुजा छोटा है एक भुजा बड़ा हो और जिसकी डीप एंगल ये एक मतलब एक डीप एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, या एक जो एक का ढाल जो है वो 90 डिग्री में झुका हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एक दिग्नत वलन कहते हैं। अब चौथा आ जाता है आइसोक्लाइनल फोर्स या सममित वलन। ऐसे वलन जिसको जो दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हो जाते हैं, देखो पैरेलल हो जा रहा है, ये दोनों पैरेलल हो जा रहा है। ऐसे वलन जिसकी जो आपस की दोनों भुजाएं पैरेलल हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सममित वलन कहते हैं, आइसोक्लाइनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में काला चीता का पर्वत जो पाकिस्तान में है। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखना। ठीक है, पांचवा है रिकम्बेंट फॉल्स, परिवलित वलन। ठीक है, ऐसे वलन रिकम्बेंट वलन में थोड़ा सा ये जो फिगर है वो थोड़ा डाउटेबल है। इसमें क्या है कि ऐसे वलन जो अत्यधिक मतलब क्या कहते हैं, अधिक संपीड़न के कारण जब वलन की जो एक ही दिशा में मतलब एक ही दिशा में ऐसा झुक जाता है कि वह धरातल से पैरेलल हो जाता है, ये पैरेलल। ठीक है, दिखाते हैं एक मिनट। जब भी अगर फोर्स लगता है तो ये धरातल से पैरेलल हो जाता है, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैरेलल हो गया, ये फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, रिकम्बेंट फॉल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट, थोड़ा इधर चला जा रहा है। रिकम्बेंट फॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, रिकम्बेंट फॉल्ट्स। तो इसमें बताए थे कि जो दोनों तरफ से जब फॉल्ट्स का लगता है, बल लगता है, तो धरातल जो होते हैं ये पैरेलल हो गया ना, देखो पैरेलल है ये दोनों, इसी को हम क्या कहते हैं, रिकम्बेंट फॉल्ट्स। उसमें थोड़ा सा फिगर का डाउट है, याद रखना, इसे ड्रॉ कर लेना। रिकम्बेंट फॉल्ट के बारे में पढ़ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा के बारे में, जिसको हम नाम है फैन फॉल्स। ये फैन फॉल्स क्या होते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे एंटीक्लोरियम और सिंक्लोरियम, बस वही शेप है कि बहुत बड़े अपनतियों में छोटे छोटे अपनतियाँ और अभिनतियाँ पाए जाते हैं। देखो बड़े बड़े बहुत बड़े अपनतियाँ हैं, ये है ना, उसमें छोटे छोटे अपनतियाँ अभिनतियाँ पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं,
एंटीक्लोरियम, और कुछ बहुत बहुत बड़े अभिनति में छोटे छोटे हैं उसे अभिनतियाँ मतलब सिंक्लोरियम कहते हैं। देखो एंटीक्लोरियम, सिंक्लोरियम। तो क्या है ये एग्जाम्पल, ऐसे जो ऐसे फॉल्स को हम लोग फैन फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है? पाकिस्तान पोटवार में पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत याद रखना। और ये तो हमेशा देखते हो फैन की तरह दिखता है, जो हाथ हम लोग हाथ में डुलाते हैं, वैसे फैन के टाइप में दिखता है, इसीलिए इसे फैन फॉल्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है कवर्ड फॉल्स। अभी हम लोग पढ़े थे कि जब फॉल्स होते हैं तो ज़्यादा कंप्रेशनल फोर्स लगता है तो भुजा के मतलब धरातल के बराबर समानांतर हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वह एक ही दिशा में, इसमें भी कंप्रेशनल फोर्स इससे थोड़ा कम लगता है, जिसके कारण ये एक ही दिशा में फॉल्स बनते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में दिख रहा है सब। ऐसे जो फॉल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कवर्ड फॉल्स या अधिवलन। ठीक है, भुजा आगे की ओर निकला हुआ रहता है। ये पीर पंजाल रेंज में पाए जाते हैं। ये कब होता है? जब कंप्रेशनल फोर्स एक साइड से ज़्यादा लग जाते हैं, जिसके कारण ऐसे फॉल्स बनते हैं। अगर इधर से लग गया है तो ये इधर से बन रहा है। ठीक है, ऐसे फॉल्स को हम क्या कहेंगे? कवर्ड फॉल्स, जो जिसकी भुजा आगे की ओर निकला हुआ हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप्स कौन सा है? ओवर टर्न। ओवर टर्न के बारे में पढ़ेंगे। ओवर टर्न जो है प्रतिवलन किसे कहते हैं? ओवर टर्न में अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि अधिक फोर्स लगने से जो होते हैं एक ही दिशा में नज़र आते हैं फॉल्स। अभी हम पढ़े ना अधिवलन में। उसके बाद था एक कि इतना फोर्स लगता है कि वह धरातल के समानांतर हो जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा फोर्स लगे और ये जो है धरातल से सट जाता है, जैसे भी दिखाते हैं। ये हाँ इतना फोर्स लग जाता है जिसकी वजह से जो ऊपरी सतह होते हैं, जो झुका हुआ होता है, वो क्या होता है? स्थल में या स्थलखंड में विस्थापित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम? अभी पढ़े थे, ओवरटर्न या प्रतिवलन कहते हैं। एक भुजा जो है दूसरे पर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ऐसे जो फॉल्स है वो कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि कभी ये इतना झुक जाता है, जिससे इतना किसी कंप्रेशनल फोर्स के कारण ये जो वलन है इतना झुक जाता है कि आगे का भाग क्रैक करके टूट जाता है और आगे यहाँ पे विस्थापित हो जाता है दूर जाके। ठीक है, तो ये जो विस्थापित हुआ चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीवा खंड। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, देखो ग्रीवा खंड उसी को कहते हैं। ठीक है, और जिस तल पे विस्थापित होता है उसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। ठीक, अब दो चीज़ और जान जाएंगे, मतलब दो टाइप्स और हैं, बस उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे क्लोज फॉल्स एंड ओपन फॉल्स। अब देखते हैं क्लोज फॉल्स और ओपन फॉल्स क्या है। क्लोज फॉल्स मीन्स जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम रहेगा, मतलब न्यून कोण रहेगा, न्यून कोण रहेगा। ठीक है, और जो ये हो जाएगा क्लोज फॉल्स। और जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? देखो 90 डिग्री से ज़्यादा है, कितना होगा? लगभग 130-140 होगा। ठीक है, ऐसे फॉल्स को हम क्या कहेंगे? ओपन फॉल्स। और कितना से होगा? 180 डिग्री से कम रहेगा। ठीक है, क्लोज फॉल्स और ओपन फॉल्स के भी पढ़ लिए हम, सारे टाइप्स कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
उस फॉल्ट्स के बारे में, कितने टाइप्स के फॉल्ट्स होते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में, भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे, फॉल्ट्स। अभी फॉल्ट्स पढ़े हैं, वलन के बारे में। ठीक है।